भाई आज के चैप्टर का नाम है दुख का अधिकार। एक बुढ़िया हुआ भाई, वह बेचारी ठेके पे किला ले ला और खरबूजे का फसल लागा उसमें खरबूजे तोड़ तोड़ का बेचे करा। उसका छोरा उसके गले उसकी मदद करवावा इस काम में। एक दिन तड़की तड़क उसके छोरे का सांप काट जा, छोरा मर जा उठी खेत में ही। तो मरने के बाद बुढ़िया फिर भी खरबूजे बेचने जावा, क्योंकि उस पर कफन के भी पीछे को नहीं होंगे। बुढ़िया बहुत गरीब हुआ तो जी वह खरबूजे दर बेचारी सड़क पर बेच दी रवा और आवाज लांदी रवा। लोगों ते श्याम ही दो आदमी खड़े थे, आपस में बातचीत करते रवा। एक माचीस की तिल्ली दे कान खुजांदो है व्यक्ति कवा, ये साली बुढ़िया आज ही सवेरे जवान बेटे की मौत हुई है और खरबूजे बेचने निकली है। दूसरा व्यक्ति खड़े है, दाढ़ी खिजांदा रवा। वो बोला को ये क्या जमाना आ गया, आजकल पैसे के लिए लोग अपने की मौत को भी नहीं देखते। तो कहने का मतलब है चैप्टर का नाम है दुख का अधिकार। बुढ़ी उनते खड़े होगा कवा नुका बेटे इस तरह बात, मेरा छोरा मर गया, मेरे पास कफन के भी पीछे को नहीं है, मेरे पास रोन का भी टाइम को नहीं है, मैंने खरबूजे बेचने पड़ेंगे। जिब मेरे पास 2 रुपया आएंगे मैं अपने छोरे ना कफन डाऊंगी। तो यू ही हाल मारे सैनी साहब ने कर दिया। मामना तो रोन भी नहीं देंदा को किसी की पिलसनी नहीं कटी, बात ही खत्म कर दी सैनी साहब ने। तो कहा भाई किसी की पिलसनी नहीं कटी। मैं उमरी का सरपंच आ बसंतु मोसा लगा मारा, मोसा जिसके हेलीकॉप्टर की चाबी कोस लो, चाबी कोस कदर ले इसकी खुंटी पर टांग लो रे छिपाड़ में बैठक में अपनी। कमाल है। हम तो मतलब रोने का भी अधिक दुख का भी अधिकार नहीं रहा लोगों ने। तो भाई रो भी नहीं सकते, रोन भी नहीं दे तो मानना को पिलसनी नहीं कटी, बात ही खत्म कर दी। 70,000 बुढ़ापा पेंशन काटी गई है हरियाणा में। क्यों काटी गई है? वह काटी गई है भाई, किसी ने मान ले किसी का कोई पुश्तैनी जमीन पड़ी वह बेच दी, उसके खाते में पैसे आ गए। पैसे आगे पहले ने जो फैमिली आईडी बनाई थी, फैमिली आईडी बनाते होना भाई तेरे परिवार में कौन कौन आ, मैं हूं, मेरी माँ, मेरा बाप है, मेरा भाई आ, भाई की बहू आ, मेरा बाबा, सारे जुड़ गए उसमें फैमिली आईडी। मुझ टाइम को नहीं बताया करना क्या, अभी फैमिली आईडी लग रही बनन, लोगों ने बनवा ली सारे एक ही राशन कार्ड में एक ही फैमिली आईडी में सारे लोग जुड़ गए। ये भाई इस परिवार की इनकम ज्यादा, किसी ने अपना प्लाट बेच दिया खाते में पीछे आ गए, किसी ने ठेके पर जमीन ले ली और खाते में पीछे आ गए, आड़ती दे वही आजकल खाते में। किसी ने कोई प्लाट बेचा, प्लाट के पीछे अगला भी सियाना आजकल लोग सोचा के बाद में कोर्ट में जा खड़े हो जा, उसी के खाते में पीछे पावा जिसके नाम प्लाट आ, कोई जमीन की रजिस्ट्री करवावा। खाते में अगर 3 लाख रुपए तो ऊपर आ गए तेरी तो इनकम ज्यादा होगी। और किसी के घर में कोई सरकारी पेंशन आ रही तेरे घर में तो इनकम ज्यादा होगी। किसी के घर में और कुछ मान ले कोई मजदूर की, किसी की भी ला लो, कोई ट्रैक्टर ले लिया, कार ले ली, मोटरसाइकिल ले ली, कुछ भी ले लिया, चाहे किस्त पर ले रखी हो, को तेरे पर तो यू साधन पिलसन काट दी। सैनी साहब कह रहे किसी की पिलसन नहीं कटी, 9 पिलसन मनक माजरे में काटी गई हैं। खुद मेरी सासू की एक प्रसवाने तो मेरी सासू की पिलसन काट दी। क्यों काट दी? क्योंकि मेरा ससुर सरकारी नौकरी पर रिटायर रहा, को उस पर पिलसन आने लग रही सरकारी, इतना पिलसन की जरूरत वो मैटर लगा। मेरी सासू की तो बड़ा पेंशन थी, 60 वर्ष के ऊपर आ, 5 साल पिलसन आने लग रही थी कंटिन्यू। ये पिलसन काटी गई है या सच्चाई है? बोली सैनी साहब तो पिलसन ही नहीं काटी किसी की। तो जी आजकल जो यू चल रहा है नहीं, बस कहने का मतलब है 2-3 चीज जब मैं लाइव आया हूं 2-3 चीज बताऊंगा। थोड़े दिन पहला मतलब 2-3 महीने पहला बिहार चुनाव थे, बीजेपी पार्टी पूरी अमीर थी, फुल अमीर थी, चुतड़ दी पटेन के बेचारे के। किसान की फसल उठी थी 2-3 महीने पहले ना, पूरा डाका मचा गया जिनके अधिकारी ने डाका मचाया। आज की अखबार की खबर पढ़ लो, सिस्टम के पहरेदारों ने ही दे दिया धान घोटाले को अंजाम। 5,000 करोड़ का 16,000 करोड़ का टोटल हरियाणा में जो धान घोटाला होया था, सारे के सारे इसमें इंस्पेक्टर, एफड मैनेजर, फलाना डिकड़ा सब इसमें स्टाफ पूरे का पूरा मिल रहा था। जो धान घोटाला होया यू सरकार की छापा करा गया धान घोटाला और सब तेन का हिस्सा पंचाया गया। यही पर्चा दर्ज करने वाले हैं, इन्हीं के जज बैठे, इन्हीं की पुलिस बैठी, 2 महीने पीछे सारे नंबरी कर देंगे, केस समाप्त कर देंगे। इस जिसका जिंगा पहुंचना था पहुंच गया। वो पैसा दान घोटाला करके गया कड़ा, ये पीछा देख लो गया कड़ा। मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में डाले 10-10 हजार रुपए। यू मोदी खड़े जी, मतलब थोड़े दिन पहले इतने अमीर थे 10-10 हजार रुपए बिहार की महिलाओं ने सशक्त बनाने खातर, समृद्ध बनाने खातर 10-10 हजार रुपए उनके खाते में पारे कहते पारे वोट लेने खातर। 2 महीने पहले चुनाव थे, 2 महीने पहले किसान की फसल आई थी। और ये भी एक ट्रेड डील अमेरिका के लो ही है जो अमेरिका के दबाव में करी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। पहले जी अमेरिका के लो 3,47,000 बिलियन डॉलर का मोटा व्यापार करे हमारा सामान उठा अमेरिका का इतना करे था उरा। ये 12 लाख करोड़ का बिलियन डॉलर का सामान उठे तो उरा आवेगा इंडिया में, वो माना लेना। और चीन का आवेगा 9 लाख करोड़ का। तो यू आत्मनिर्भर बनाना चले हमारे देश ना प्रधानमंत्री जी, नु आत्मनिर्भर बनेंगे हम। तो कहने का मतलब पहला कह रहा स्वदेशी अपनाओ, उनके दबाव में पहला तो उसके दबाव में युद्ध रोका। थर तेन बता दूंगा कितना बड़ा दलेर, कितना बड़ा शेर आई। परसों की खबर देख लो ला, लोकसभा में प्रधानमंत्री स्पीकर ओम बिरला का बड़ा दावा,
6 फरवरी 2026 लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो सकती थी अप्रत्याशित घटना। तो यूं खड़ा जी बोल रहे बिरला ने वीरवार को कहा कि कल सदन में कांग्रेस के कई नेता सदन में नेता को और प्रधानमंत्री के आसन के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उनके अनुरोध कर इसने प्रधानमंत्री सदन में नहीं आने दिया। बोले तेरे पर कांग्रेस वाले हमला कर सके थे, जिसना पूरी की पूरी कांग्रेस अपने मिला रखी, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी खत्म कर रखी। 23 राज्य में बीजेपी की सरकार बैठी बहुमत की, सारे लोकसभा सांसद इसके बैठे, सारे राज्यसभा सांसद इसके बैठे, अपने देश के मतलब एक मंदिर में, अपने देश के लोकसभा का जो हमारा मंदिर है उसमें ही बोले को इस पर हम लो सके था। मणिपुर यूं नहीं जानता उठा बहन बेटियां नंगी कमाई गई, उठा यूं नहीं गया 56 इंची, यू विश्व गुरु देश का प्रधानमंत्री। ये बांग्लादेश में मारे हिंदू बाण भाई बेटी मारे गए, ओठे का तो कुछ नहीं करा, ना उठा गया, ना कोई फैसला लिया, ना कुछ, और बॉर्डर सील कर दिया, कभी ओठे के हिंदू शरणार्थी बनकर भारत में घुस जाओ, ओठी मरने खातर छोड़ दिए। उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना और गदर फिल्म में सिख वो सनी देओल से मांग सी नहीं बढ़ते ग्रामी सब टेल किया को सीखनी, वो गुजरात नहीं बना ली, वो बैठा रखी हो रहा ईब तक नहीं दिन की वापिस। तो कहने का मतलब वो होगी गुजरातन। तो इतना बड़ा मतलब शेर है, पंजाब गया किसान आगे सड़क पर खड़े, किसी ने झंडा दिखा दिया, डर का बह गया को मुझे, मैं तो जिंदा लौटा है, मुझे मारना चाहते थे। संसद में जाने थे यू डरा, अमेरिका के कहने थे यू फोन पर एक फोन पर युद्ध बंद करता, ईब उसके कहने थे दबाव में ये डील करी गई, इसमें किसानों का टोटल नुकसान। और मैं चुड़ूनी तर जितने मेरे किसान नेता सबसे अपील करना चाहूं, ना किसी ना किसान की लड़ाई लड़ने की जरूरत, ना किसी ने आंदोलन करने की जरूरत, ना किसी ने धरना लाने की जरूरत, ना आवाज उठाने की जरूरत, ना इस डील के बारे में या कितनी हानिकारक हमारे देश के किसान खतरा किसी तो बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं बताना। ना मैं बताऊंगा के डील हो किस तरह, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। ये जूते खाने के लायक लोग हैं, इनका जितने लगेंगे उतना स्वाद आएगा माना, इनका लगन दे जितने लग रहे। चुड़ून आप कितने जोर ला लियो, कितनी जुत्ती के सह लियो, इनके खतर सड़क पर भी मन्नू को हाड़ ला लो, रवि आजाद कोई मर्जी ला लो, पड़े बेचारा जेल में अब तक। तो जी कुछ नहीं फायदा, सारा लगता है मैं अपने घरों बैठा लाडू वाला, कल खड़े हो जियो कांग्रेस की टिकट लेकर उसी वोट मिलेंगी, साणी कड़ी तो खड़े हो जियो टिकट लेकर उसी वोट मिलेंगी, अशोक अरोड़ा खड़े हो जो कुरुक्षेत्र में उसी वोट मिलेंगी। नया लड़ाई लड़ते ने किसान की आवाज सामने ने धरना लाते, रामकरण काला साहब आते कल खड़े हो जो बीजेपी टिकट लेगा, आज कांग्रेस की पहला जेजेगी पे उसी वोट मिलेंगी, असीम गोयल खड़े हो जी गंबाड़े तो उसी वोट मिलेंगी, अनिल विजय 7 बार बना लग रहे उसी वोट मिलेंगी, किरण चौधरी तो शाम 6 बार की विधायक इब भी बना लग रही राज्यसभा सांसद, उसकी छोरी है नहीं तो वोट मिलेंगी। संघर्ष साढ़े खातर कुछ था ना तो, और इन किसान की आवाज ठेका, एक तो चोर कुआना, चंदा चोर कुआना, फंडिंग खा के फलाना चोरी का इल्जाम अपने माथे पे लगवाना, इनकी बिल्कुल भी ना आवाज उठाने की जरूरत है, ना इनकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। दूर हो जिस मुद्दे ते जमी लगन दे, साले की जमीन ना जान दे, फसला के खोस लेंदे, इनका सारा कुछ तबाह हो जाते, कोई चक्कर नहीं, जिनका सारा देश मरने लग रहा, हम भी मर जाएंगे। चुड़ू निकल परसों कह रहा था अगर लोग तो तेरी तो जमीन बिकी गई, नू भी कहा था मेरी जमीन सारी बिकी, जब तेरी जमीन ही बिकी कहते लड़ाई लड़ा माना, सारे में तालाब खोद रखे, 2 किले 2-4 किले घर खतर रख रखे, तो क्या जरूरत है इनके लड़ाई लड़, जो साली सब गल्लो बनेगी मारे गल्लो बन जाएगी। और जो लड़ाई लड़ेगा तो इनकी किसान की लड़ाई लड़ेगा, और कल चुनाव लड़ेगा ना जानो तो फिर बीजेपी कांग्रेस लवा। ये बुरी लठ बजा था बस्ताड़े टोल टैक्स पर ग्रोंडे थे बीजेपी जीत गई, करनाल लठ बजा करनाल ते बीजेपी जीत गई, नीलो खड़ी लठ बजा नीलो खड़ी ते बीजेपी जीत गई, इंद्री लठ बजा इंद्री ते बीजेपी जीत गई, लाडवे ते बनगाम में 2000 ट्रैक्टर ट्रैली सिंगू बॉर्डर टिगरी बॉर्डर पर जा रहे थे, ओडे ते बीजेपी जीत गई। फिर क्या फायदा जब यहाँ इन्हीं के तला जाना, इन्हीं के तला पड़ना, कहते लड़ाई लड़ रहे इनकी, तो और क्या जरूरत है मरण दे, जोड़ मर रहा साला, अपना तो काम चल रहा है, अपनी दाल रोटी चल रही कि नहीं करो, बट ठीक है फिर क्या जरूरत है इसमें चोर कुआना, चंदा चोर कुआना, और कुछ नहीं मिलना इसमें, दूर रहो इससे बिल्कुल भी। इसके ऊपर मैं कोई लाइव नहीं कर दो, ट्रेड डील के बारे में बता रहे भाई के फोन आ रहे, समझाना है तो टोटल नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है, पर इसके बारे में समझा का इन्हें तो जूते खाने लोग ना मारते ही चोर कहना, फिर इनकी हम लड़ाई लड़ेंगे, मार पे पर्चे लगेंगे, हम सड़क पर सोएंगे, फिर हम इलेक्शन में इन पर वोट मांग लेंगे, उठी जाकर हलवे कोली चाट लेंगे, उन्हीं के तला बढ़ जाएंगे जाकर, कानून हम वापिस करवाओ इनके, 700 किसान के साथ हम दो, टटरी में गोलियां हम खाओ, और यहाँ उन्हीं के तला लिट जाएंगे जाके अलवे कोली के चक्कर में भी, इनकी जमीन ना बचा दो, इनका व्यापार बचा दो, इनका लगन दे चुड़ू निजी जूत बिल्कुल। ये बुढ़ा पड़ा ठीक है काम, यू पकड़ ले यू ठीक लगा मैंने भी, बुढ़े बुढ़े के पिलसन जरूर बननी नहीं चाहिए बोर्ड के भाई, जिसकी कटी है इसके मैं समर्थन में हूं। ये एक मुद्दों और देश मोटे उसके बारे में बता दूं, पहला तो मैं बता दूं जो से भगत मोदी तो वोट दे रहे, आगामी 20-30 वर्षों में भारत विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, मोहन भागवत 10 जनवरी खबर है जी। आगामी 20-30 वर्षों में बता, इतना हमारा बाप बैठा रहेगा देखने खातर हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, विश्व गुरु बनेगा नहीं, 20-30 वर्ष और मोदी रह जाएगा 20-30 वर्ष, अगर अमित शाह रह जाएगा, कौन बनावेगा तो रह जाएगा, 20-30 वर्ष और लगेंगे भी, तो जो से हिंदू वाले चुरने हो रहे नहीं कहिएगा, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा विश्व गुरु बनेगा, उसमें तो 20-30 साल का टाइम और मांग लिया। तो जी ए बुरा जो
ये दो चीजें बताऊंगा थारते यार। राजनीति में नहीं, राजनीति में सिर्फ 2-3 चीज सीखनी था ना, 2-3 चीज सीख गए नहीं तुम, 2-4 बातें ले रहे हो और उनके पल्ला घंटा नहीं है जिसके ऊपर सारी राजनीति चल रही इनकी। अगर वो 2-4 चीज समझ जो नहीं थम नचोड़ी हो जाएगा था ना, इनकी गेम में फंसने की जरूरत ही नहीं। उन्हीं चीजों को थारे आगे प्रस्तुत कर थारते जानकारी देने मेरा मेन मकसद है। राहुल का रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना पूरे सिख समुदाय का अपमान, प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी का रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना पूरे सिख समुदाय का अपमान, प्रधानमंत्री मोदी। तो भाई पूरे सिख समाज से भी मैं एक अपील करना चाहूं, सावधान करना चाहूं। इब राहुल गांधी ने गद्दार कह दिया, गद्दार मेरा गद्दार दोस्त संसद में मिल गया। रवनीत बिट्टू, पहले तो रवनीत बिट्टू का इतिहास बता दू था ना, 2014 में और 2019 में दोनों बार लुधियाना ते लोकसभा सीट कांग्रेस की टिकट पर रवनीत बिट्टू जो से न जीती। कांग्रेस का सांसद था 10 साल ली, 14 में भी यू ही बना, 19 में यू ही बना, 24 के लोकसभा चुनाव ते पहला यू बीजेपी में बैठ का बीजेपी की टिकट ले ली और हार गया। ये बीजेपी ना मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में प्रस्तुत करेगी आने वाले चुनाव में। तो जी इसकी कहानी सुन ले, यू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में बैठ गया तो राहुल गांधी ने इससे कहा मेरे गद्दार दोस्त वापिस लौट आओ। तो मैं राहुल गांधी तो कहना चाहूं तो किस किस ने वापिस लावेगा। ये बीजेपी ना, मोदी बड़ा तेज है दिमाग का, गुजराती बस इसी के एमएलए सारे ने फंसा लेंगे। सारे अपने सिख भाई है जो सरदार हाँ या कौम है, सरदार है अपनी सिख कौम। इसते कह रहे राहुल गांधी ने इसते गद्दार कह दिया। रवनीत बिट्टू दे चलो मान गए गद्दार कह दिया। अगर राहुल गांधी इससे जयचंद कह दिंदा नहीं, मोदी कहता पूरे सिख समुदाय ते जयचंद कह दिया। राहुल गांधी ने पूरा सिख समुदाय जयचंद मोदी इस तरह यूज कर दी दूसरी पार्टी ने, नहीं मोदी हमारा प्रधानमंत्री, यू दिमाग कदा नहीं गुजराती वो पारी यू। तो अगर राहुल गांधी इसते विभीषण कह दिंदा तो सीधी मोदी नु कहंदा सारे सिख कौम तो विभीषण कहा। बस बात है सारी सारे उस पर समाज पर जोड़नी है। उन्ना गद्दार कहा उससे कहा जो सा कांग्रेस की हलवे की कोल्ली चाट गया 10 साल और जाकर बीजेपी की चूतोड़ा में घुस गया, उससे गद्दार कहा ना। सिख समुदाय का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे सारे गाली देवा, मान ले फेसबुक पर मेरे कोई गाली दे रहे, दे भी रहे, 1-2 भाई देन भी लग रहा तो यू गाली दे रहा मेरे, मेरी बिरादरी थोड़ी गाली दे रहा। और देख लो किसी बिरादरी से गाली देगा देख लो पता चल जाएगा हाले ना, दुम्मे काट देंगे पछुआड़े मैंने। तो यू मरते गाली दे रहा, यू भजन सिंह मनक माजरे ते गाली दे रहा, यू बिरादरी बुरुदरी ते गाली को नहीं दे रहा। एक भाई ना थोड़े दिन पहले इस तरह एक वीडियो बना दी थी मैंने, उस दिन तक पाल समाज मेरे विपक्ष में हो रहा, जबकि बेड शब्द का नाम लिया था मैंने, उसमें बेड क्या करूं था मैं। तो चलो एक मजाक के तौर पर कर रहा, मैं जिस तरह भी कर रहा उसना मतलब अगर तनन को मारे व्यवसाय मारा पालतू पशु, अगर इतने पालतू पशु तो गैस जनशाली सड़क पर राजू रोज बेलडा की खाल तैयार कर सूट को मसरिया नंगी टांग कर रखा ना, बोटी बोटी करके बेचा। इंद्री पुल उतर दी सार विक्की है कि लोड़ी मटन शॉप आ बहुत तकड़ी, उस पर तड़की लटके रहा पहलवान चिकन कॉर्नर पा करनाल तड़की लटका दोनों बकरे हैं बेड़ा सारे उसमें ही सेट्टी आ रेलवे स्टेशन पा एक 4 सेक्टर में सरदार अंबाड़ा जगत रेडी पा ये सारे लटका तो रहे इनकी खाल तार तार कोटो तो वास ठंडा नहीं तो लमना के मैंने तो सब दिखाए होंगे तो सारे आम इनकी खाल तार का बोटी बोटी करके बेच रहे और तो लड़ाई लड़ना जाकर फिर तो जी उसने एक शब्द यूज कर लिया समाज के खिलाफ। वो मैं नफरत उससे यूं मरते चल लाख गाली दे लो बैठ का फेसबुक पर, मैं उसको एक शब्द नहीं कहूं, कितनी गाली दे लो मेरे कोई दिक्कत नहीं। उनने जो समाज के प्रति मेरी वो जो बेड़ वाली बात थी उन्हें समाज पर थोप दी वाह भाई इनते गया। उस दिन तो पाल समाज मेरे तो गालियां लग गया देने इस पर वहां मतलब बात में आ जा जिस तरह मोदी फुद्दू बना रहा नहीं लोगों का, या कुछ ऐसे समझदार व्यक्ति भी अपने समाज का बिरादरी का फुद्दू बना ला अपने गलो लाने खातर बिरादरी की बात, जबकि मैंने धरते पहला बता रखा भाई छत्ती बिरादरी का सम्मान करते हैं और छत्ती बिरादरी के लिए हक की बात करते हैं। तो जी मोदी ना कहे इसते गद्दार तो को राहुल गांधी ना इसते कहा कवा पूरी सिख कम्युनिटी ते गद्दार कहा कवा राहुल गांधी ना अपमान कर दिया कवा इसका पूरी सिख समाज का, जबकि उन्हें गद्दार अपने दोस्त कहा सिर्फ रवनीत बिट्टू का जो कांग्रेस का 10 साली सांसद था। और गद्दार इसमें कल्ला को नहीं है मोदी जी, राहुल गांधी से बताना चाहूं गद्दार कल्ला रवनीत बिट्टू को नहीं है। हमारी हरियाणा में किरण चौधरी भी गद्दार है जो 6 बार की इसकी सांसद रह का विधायक रह का तो शाम तक कांग्रेस की टिकट आज बीजेपी में बैठ गई। तो गद्दार उसकी छोरी भी है श्रुति चौधरी जो सांसद रह का कांग्रेस की टिकट पर बीजेपी में बैठ गई। गद्दार भजन लाल परिवार भी है जो आज तक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया सारा कुछ बनाया, उसका छोरा कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में बैठ गया। तो गद्दार यू वीरेंद्र सिंह डुमर खां भी आ जो पहला बीजेपी में था आज कांग्रेस में फिर उसमें बैठ गया। गद्दार तो अशोक तंवर भी आ, गद्दार कुरुक्षेत्र तनवीन जिंदल भी आ जिसके बाप दादे परदादे आज तक कांग्रेस में थे बीजेपी में बैठ गया। गद्दार तो अरविंद शर्मा भी आ जो आज तक बीजेपी में था कांग्रेस में बैठ गया। गद्दार तो यू तेरा रामकरण काला भी आ जो जगत आज तक कांग्रेस ही और
उसमें बीजेपी में पहला जेजेपी में था। तो गद्दार तो सारे ही A to Z गद्दार हैं, सारे के सारे ही गद्दार हैं। कहीं भाई का था व्यक्ति की लड़ाई नहीं होती, पार्टी की लड़ाई होगा, पार्टी की विचारधारा की लड़ाई होगा। यह बोल ले जी ज्ञान देव से थरते फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में। तो तेन बताना चाहूं पार्टी के फौज का हमारा फौजी आ पाकिस्तानी ने पकड़ लिया, मान ले बॉर्डर क्रॉस कर गया, पाकिस्तान 2 दिन भी रख ला नहीं ना, अपने लवर रख कर छोड़ दा। उसते और कम से कम 2 महीने पूछताछ करी जाओ भाई तेरे पे क्या इंफॉर्मेशन लिया। यहाँ पार्टियां क्या घंटे की पार्टियां हैं, वही साला कल बीजेपी में बैठा तो वही कांग्रेस में के इनकी विचारधारा कौन सी सीक्रेंसी लीक करता है जाएगा दूसरी पार्टी में, तड़की साला बीजेपी में उठा रहा था ना कांग्रेस में सो जाएगा। ये भी दूसरी एक और भी तो गद्दार एक और रैली ला, एक तो गई नहीं थी। पंजाब की राजनीति में बड़ा धमाका, नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस को कहा अलविदा। या सिद्धू की बहू है जी, नवजोत सिद्धू की बहू आया, या भी कांग्रेस में थी। नवजोत सिद्धू पहला बीजेपी में था, इब कांग्रेस में, या भी कांग्रेस में थी, उसके गले भी कांग्रेस से अलविदा क्या बीजेपी में जाली। तो गद्दार तो सारे ही है, यू है क्या लुट्टड़ के एक तरीके दौर के घंटा, इसमें कुछ भी नहीं है। गद्दार तो सारे के सारे ही हैं। गद्दार तो यहाँ बेचारे भी गद्दार है। मोदी ने देखो एक शब्द और किस तरह यूज कराया, बोलिया कांग्रेस राजद छठी मैया का अपमान कर रहे बिहार उन्हें माफ नहीं करेगा मोदी। इब कांग्रेस ना छठी मैया बिहार की ओटा दोख मार दो ना, राहुल गांधी बिना जुत्ते सुधा बढ़ गया तो उसमें छठ मैया में वो जमुना से उनकी दोख मारने की। तो ये बोल रहे ना अपमान कर दिया को सारी छठी मैया का अपमान कर दिया, बिहार ना माफ नहीं करता। बिहार ना माफ ना करने खातर क्या करना पड़ेगा, मोदी से वोट देनी पड़ेगी। एक सिख समुदाय ना उन्ना गद्दार कह दिया, तो मैं पहले तो राहुल गांधी से कहना चाहूं तना गद्दार के कहने की जरूरत थी, जब वो जालिया सड़क धड़ाक मार दो उठी। और जो रणनीति बिट्टू तक गद्दार कहे युद्ध इन थप्पड़ मारना था उसका, इसमें सिख समुदाय ने बीच में क्यों ले रहे हो, थारी आपस की तो लड़ाई। मोदी जी कह रहे सिख समुदाय का अपमान कर दिया गद्दार का एक समुदाय का सम्मान किस तरह होगा, मोदी जी तो वोट देवेगा सम्मान हो जाएगा। कल जिब्तन का लठ मार रहा थोड़ा टोल टैक्स पास सरदारा का, खालिस्तानी आतंकवादी और पत्नियों तो के ओड़ा गोलियां मार रहा टटरी में, शुभकरण सिंह और की बॉर्डर सील कर रखे थे, जिप कट गए थे यहाँ बीजेपी वाले। आज तुम गद्दार बताओ, राहुल गांधी ने गद्दार कह दिया, हम भी तो खालिस्तानी आतंकवादी कर रहे थे ना। पंजाब वाले तो आतंकवादी घुस गए उठा, दिल्ली घुस जाएंगे, संसद में कब्जा कर लेंगे। तो यही बात जिन भाई ना देश दूस खतर कुछ नहीं करना, यहाँ आपस में बकचोदी अगर का वोट ले रहे थर पे थम दिए जा रहे, यू मारे खतर। यू सैनी साहब उठा बैठे पंजाब जाए, अक्सानी समाज की वोट मिल जाएंगी सारी, सानी समाज की वोट उठा पंजाब में जो छोटा को सो रखा और छतवा कहना किसी सरदार पे तोड़ा बेचारा उठा बैठ रखा धक्के दे। हरियाणा कोई चिंता नहीं, हरियाणा खतर कुछ नहीं कर रहे यू, ओढ़ा बैठ रखा ओढ़ा वोटा पक्की कर सानी। आज तक मैंने जो इतिहास पढ़ा 1966 में हमारा हरियाणा राज्य अलग होया था पंजाब से, आज तक बीजेपी की ओटा 14 सीट के ऊपर नहीं आई एक बार भी। ईवीएम ते थोड़ा सरकार बन जा नहीं, ओटा कोई चांस नहीं, इनका तो जूते लगेंगे उठा। मोदी ओटा बढ़ता भी नहीं जानता, आप तो रैली करते नहीं, सानी ने छतवा हुआ किसी पे तो भेज रखा, ओटा वोटा मांग जाएगा पंजाब में, हमारी सरकार बन जाए को पंजाब में। उड़ा तो हरियाणा देश पर संभल नहीं रहा, हरियाणा की क्या हालत हो रही, महंगाई में बेरोजगारी में तो देखे जा रहा, पंजाब की चिंता होगी ना, ओड़ा देवेगा ना। उड़ता अगर इतनी वोट थी सैनी समाज पा, इतना सैनी साहब पा, उड़ा नारायणगढ़ तेन लड़ लेंदा, फिर तो उड़ा लाडवे तो कहते लड़ा था, फिर उड़ा लड़का देख लेंदा, लग जाता पता कितना सैनी समाज तेरे गलो था। तो यहाँ राजनीति से ले रहे जी, मोदी छठ मैया का अपमान कर दिया, कल कहा कांग्रेस ने मेरे 91 बार गाली दी, तेरे गाली दिया लठ मार सब का सिर में जाएगा। और तने रवनीत बिट्टू 10 साल का सांसद था कांग्रेस का, कांग्रेस ने तेरे माँ की गाली दे रखी था ना, क्यों ले लिया बीजेपी में, बीजेपी का हार गया यू, बीजेपी का चुनाव हार गया 2024 का, बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी राजस्थान से 30-35 एमएलए की वोटों उस पर करवा करो राज्यसभा सांसद बना दिया रवनीत बिट्टू। फिर भी सिख समुदाय तो सम्मान दे दिए ना, और रवनीत बिट्टू बनाएगा जो कांग्रेस का दलाल था 10 साल हुए, दलाल कह धंधा करी उससे राहुल गांधी। अरे मोदी जी यही बात बना ले, सारे सिख समुदाय थे दलाल गया, यही बात ले रहे, यही राजनीति है बस। अल्ले यहाँ बात ना तो यहाँ 10 बात तुम समझो नहीं, एक ही जिंगा भी जाए करा किंगी यालो मुकुट छोड़ ले करा, सिर पकड़ी सोड़े इतना बड़ा डमरू सदर लेंगे, कड़ी पत्ते बांध लेंगे, किंगी आदिवासी हम बग्गे अल्ले नाटकबाजी से कर देंगे, उड़ा जाएगा उनका कोई मंदिरों को उसमें जा खड़ो जाएंगे, थाल लेगा भाई लाम तो थारी आरतियां लग रहे करन, बस यहाँ वोट लेने के 5-7 बात ले रहे और कुछ नहीं है। और किसान जितने मेरे किसान को मैं सारे तक कहना चाहूं भाई, फिर तो वही बात हो जाएगी, हम अपने फंडिंग फुंडिंग के चक्कर में बिल्कुल भी इनकी आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, ना कोई आंदोलन करने की जरूरत। ओन दे साला जो हो रहा ना सोन देने का, पूरे इस देश का ना सोन दो, कोई चक्कर नहीं है। इतने ही पछवाड़े में घुस रहे ना, घुसे रहने दे, हमने भी कोई जरूरत नहीं है, ना इनके लड़ाई लड़ने की जरूरत है, ना इनके खतर आवाज उठाने की जरूरत है। किसान ने तो सारे तो कह रहे जो से नेता अपने घरों बैठ जो, और नहीं अपनी औकात देख लियो पर इलेक्शन में खड़े होगा, वोटा तो उनकी साले जो से घरों बैठे, जो से घर ते लिकड़ते भी को नहीं है,
आवाज ठांदे। बुढ़ापा पेंशन के ऊपर बोल कोई, महल्ले विधायक बोल कोई, कल लेकर जो टिकट यही बढ़ेंगे और हम लड़ के मर जो, सड़क पर टांगा तड़वा कर मर जो, लट खा लो, पर्चे लगवा लो, मर तो कोई साला पूछने का भी नहीं है। तेरे पर टिकट आ, जो टिकट है उसी की वोट है, यही बनता रहेगा। खट्टर टिकट लिया हुआ खट्टर बनता रहेगा, यू लिया जोन सभी जिंगा जाकर टिकट लिया हुआ वही बनेगा, बस टिकट वाला बनेगा और अपने घरों बैठना चुप। इबनू को तेरे को नहीं बीजेपी टिकट देंदी, तेरे कौन कांग्रेस टिकट देंदी, टिकट तो उसकी होकर जो साला अपनी जीभ न कैंची के लो काट का घरों बैठ जाए, बोलने में हट जाएंगे अगर हम बन जाए इनके टिकट पर। इन्हें भी पता ये साले हमारी पोल पट्टी खोल लेंगे, नहीं तो आधार कार्ड नहीं टिकट देगा। इन्हें तो गूंगे बहरे लोग चाहिए, गूंगे बहरे जो उनसे चुपचान साले बस पछुआड़ा दो अंदर बैठे हुए, उनसे टिकट मिलती है। क्रांतिकारी तो बोलो नाले बंदे तो कौन टिकट मिलती है। हम तो बोल रहा हम तो फेमस है, माना क्यों टिकट देंगे भैया। ये तो टिकट ही नहीं किया, जो से घरों बड़े बैठे हैं वही बनेंगे, उन्हीं की टिकट मिलेगी, वही बनते रहेंगे बार बार। एक जना 10-10 बार बन लिया, अग्गा भी वही बनता रहेगा, वही साला उस पार्टी में भी जाकर बन जाएगा, पिलसन बंधुआ लेगा वही जाकर उस पार्टी में। ये भी सुना रवनीत बिट्टू ना कांग्रेस छोड़ दी या किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ दी तो कांग्रेस में जो थारी छे पिलसना बंध रही है कांग्रेस की वजह से, वहां भी छोड़ो ना। कांग्रेस तो छोड़ दी, बीजेपी में चले गए, क्या की विचारधारा फिर याद देखो पार्टी की विचारधारा, क्या की विचारधारा। फौजी भी मारा, सैनिक भी कोई मारा घर का भी दुश्मन लो बैठने लग जा, नू लगा भी परिवार की कभी बात नहीं बता दो साला, उसके लो बैठे तो उसके लो बैठ कर पीवर रहना। और यहाँ साले आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, इनकी कोई सीक्रेंसी है ही नहीं, इनका साला का आप ही जड़ पैंद नहीं कोई, क्या बतावेंगे, कुछ ले है ही नहीं इनके पल्ला, बतावेंगे यही बात तो ले रहे हैं तो बेचारे। इबिया जो अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जावा तो पिलसन भी तो छोड़ दो, जो तारी 6 बार की पिलसना बंदिया, बुढ़े की पिलसन लग रहा काटन। 2 महीने पहले पूरे अमीर थे, 10-10 हजार करोड़ 10-10 हजार रुपये 75 लाख महिलाओं से बिहार में दे रहे थे, 2-2 लाख और देने का वादा कराया था भाई, चुनाव के 6 महीने बाद 2-2 लाख रुपये और देंगे था ना, सशक्तिकरण खतरे में लगे जी पिलसन कट्टी सानी साहब ना भाई, 2-2 लाख रुपये और देने। धन्यवाद सारे भाइयों का।